दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा में आप बैठने वाले हैं, तो हर समय सिलेबस मुख्य परीक्षा का आपके पास में होना चाहिए, आपके टेबल पे होना चाहिए। और सिलेबस चाहे फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड पेपर हो, कोई भी पेपर हो, हर टॉपिक पर आपको 5-5 लाइन आनी ही चाहिए। दूसरी बात ये, तीसरी बात, जब आप उत्तर लिखो ना, तो उसमें सोचो क्यों, क्या, कैसे, कब, यानी कोई भी टॉपिक है, आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि भई ये क्या है? ये टॉपिक क्या है? क्या इसकी विशेषता है? इसके क्या कारण हैं? क्या इसके परिणाम हैं? इसको करंट अफ़ेयर्स से कैसे जोड़ा जा सकता है? जैसे कि गीता का स्वधर्म है, उसको भी आप समसामयिक परिस्थितियों से जोड़ो कि आज जो विश्व है ना, द्वंद के अंदर है, असमंजस की स्थिति है, किम किम कर्तव्य विमूढ़ है, व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र, बिल्कुल, तो गीता एक दृष्टि प्रदान करती है। प्लेटो का न्याय पूछे तो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि हम आर्थिक उदारीकरण के और विशेषीकरण के युग के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पे कार्य का विभाजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरीके से आपके पूछे उपयोगितावाद का सिद्धांत, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो कल्याण की जो दृष्टि है, वो उपयोगितावाद है। यानी कोई भी जो टॉपिक है, उसका वर्तमान के अंतर्गत जो महत्व है, उससे आप चीज़ों को जरूर जोड़िए। किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछे, किसी संस्था के बारे में पूछे, तो आपस में अंतर संबंध जो स्थापित करने की कोशिश कीजिए। जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका पूछे, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका का 20 साल पुराना उदाहरण नहीं देकर के अभी नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने पिछले 2 सालों में, 3 सालों में कोई ऐसा विशिष्ट कार्य निष्पादन किया, तो आप उसका उल्लेख जरूर करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात है, उसमें मिसाइल, पुरानी मिसाइलें बता रहे, लेटेस्ट जो है, उससे आप चीज़ों को जरूर जोड़ें। अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात हो गई, चाहे उपग्रह की बात हो गई, चाहे पर्यावरण की बात हो गई, चाहे पेटेंट की बात हो गई, चाहे विदेश, व्यापार, वाणिज्य नीति, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, खनिज संसाधन, सारी जो चीज़ें हैं, उसको आप करंट अफेयर से अति संक्षेप से जोड़िए। दोस्तों देखिए, दुनिया में क्या होता है, कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी विषय होता है, तो क्या होता है, उसकी समस्याएं होती है, उसकी प्राथमिकताएं होती है, उसका समाधान भी होता है, भविष्य को लेकर के एक दृष्टि भी होती है। भारत की विदेश नीति है अमेरिका के साथ में, तो भी बताइए अतीत कैसा था, पिछले साल कैसे थे, और भविष्य कैसा है। कोई समस्या पूछे, है ना, सामाजिक रूढ़ियाँ, जैसे कि बाल विवाह पूछ लें, तो उसको भी वर्तमान से जोड़िए। बिल्कुल वर्तमान के अंदर कोई फिगर बताइए जो इस बात को इंडिकेशन कर रहे हैं कि साहब ये आंकड़े इस बात को बताते हैं। यानी आपका जो उत्तर है ना, लास्ट के अंदर आप कह सकते हैं मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ये कहती है, विधि आयोग की रिपोर्ट ये कहती है, यूपीएससी अपने प्रतिवेदन के अंदर ये बता रही है। तो चीज़ों जो है, संवैधानिक पद है, तो संवैधानिक रेफरेंस का, संवैधानिक आयोग, कमेटी, उनका हवाला दीजिए। अर्थव्यवस्था के अंदर कोई बात है, तो आंकड़ों के साथ में बात कीजिए। समाजशास्त्र है, तो कोई समाजशास्त्री विचारक की बात कीजिए। लोक प्रशासन में कोई चीज़ पूछ रही है, तो हमेशा मैं कहता हूं कि जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, उसको हृदयंगम कर लो। उसका एक एक टॉपिक आपको आना चाहिए और उसका रिवीजन करो। जैसे अभी आप बैठे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, प्लेटो का न्याय सिद्धांत है ना, मत पढ़ो बार बार, आप सीधी इस बात को, प्लेटो ये कहता है साहब, समाज में शासक वर्ग है, योद्धा वर्ग है और उत्पादक वर्ग है। जो शासक वर्ग है, उसमें क्या चाहिए, विवेक चाहिए। योद्धा वर्ग में क्या चाहिए, साहस चाहिए। और जो उत्पादक वर्ग है, उसमें संयम चाहिए। तीनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। कार्य विभाजन आधारित है ये कोई कानूनी थोपा हुआ नहीं है, ये नैतिक रूप से है, ये कोई बाहर से अध्यारोपित नहीं है, बिल्कुल ये स्वतः संचालित है। कार्य का एक दर्शन है, विभाजन का हस्तक्षेपवादी दर्शन है। सावयव एकता है, आपस के अंतर्गत सारे अंग एक दूसरे के मिलकर के काम करेंगे। अब ये टॉपिक पढ़ लिया, बार बार इसको क्या पढ़ना, वर्तमान से इसकी तुलना कर दीजिए। ठीक है। अब इसी तरीके से सपोज करो व्यवहारवाद की विचारधारा है, तो व्यवहारवाद पद लो, शब्द देखो, बहुत बार तो क्या होता है, जो शब्द है ना, उसी से चीजें निकलती है। व्यवहारवाद क्या है कि साहब, मानव व्यवहार का जब तक लोक प्रशासन अध्ययन नहीं करेगा, तब तक प्रशासन सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रशासन का वास्ता जिन लोगों से पढ़ना, वो मनुष्य है, मशीन नहीं। उनकी भावना है, संवेग है, वो मोटिवेशन से काम करते हैं, वो विपरीत होकर के काम करते हैं, वो नेतृत्व के अंदर काम करते हैं, वो प्रशंसा से काम करते हैं। ये व्यवहारवाद है। बस मानव संबंध क्या है, मानव संबंध अल्टन मेयो की विचारधारा है। उन्होंने कहा मनुष्य सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाला प्राणी नहीं है, वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्राणी है। तो इस तरीके से आप लिखिए, कोई भी टॉपिक है ना, उस पर 5-5 लाइन आपको एनी टाइम आनी चाहिए। अब होता क्या है, आप सोचते नहीं हो। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। राजस्थान के किसान आंदोलन आप सारे के सारे रट ले, तो राजस्थान के किसान आंदोलन, अब वो पूछ लेता है राजस्थान के किसान आंदोलन की विशेषताएं बताओ, तो आप घर से ही सोचो, बिल्कुल, है ना। आप सारे दुर्ग याद कर लोगे, मंदिर मीनारें सारी याद कर लोगे। वो पूछेंगे स्थापत्य कला, दुर्ग स्थापत्य कला की विशेषताएं बताओ, नगर नियोजन की विशेषताएं बताओ। आप पढ़ करके जाओगे राजस्थान के अंदर प्रजामंडल है ना, किसने स्थापना की, क्या प्रभाव है, वो प्रजामंडल की विशेषता पूछ लेगा, महत्व पूछ लेगा।
है ना? तो कहने का मतलब कोई भी जो टॉपिक है उसके अंतर्गत क्या, क्यों, कैसे, कब ये चीज़ें डेवलप कीजिए। सोचिए ये घटना घटी तो क्यों घटी? क्या कारण थे इसके लिए? इसके क्या परिणाम हुए? क्या भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ा? क्या वर्तमान में भी इसका कोई संदर्भ वर्तमान के अंदर कोई महत्व है? तो चीज़ों को कोरिलेटेड करना शुरू कर दीजिए। चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो। नंबर कब मिलते हैं मुख्य परीक्षा में? नंबर तब मिलते हैं जब भाषा के अंदर प्रवाह हो। संक्षेपण के साथ में आप अपनी बात कहते हो। आप अपनी बात लॉजिक यानी कि तर्क के साथ में आप अपनी जो बात है वो कहते हो। तो मुख्य परीक्षा में भले ही आप कम पढ़िए, बार-बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, सिलेबस एनी टाइम आपके पास में होना चाहिए और उस सिलेबस को मानसिक बाबर कहता था कि युद्ध लड़ने से पहले जो युद्ध भूमि में लड़ा जाता ना, उससे पहले मनोविज्ञान में, मन के अंदर युद्ध लड़ा जाता है। तो आरएस की मुख्य परीक्षा के अंदर आप परीक्षा भवन में कुछ सोचो कि मैं क्या लिखूँ, उसके बजाय घर से ही होना चाहिए। जो ही पूछे सुशासन क्या है? तो सीधी-सी बात है, साहब विश्व बैंक की अवधारणा है। ये 8 विशेषताएँ इसकी। सुशासन के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? आप गुड गवर्नेंस रट के गए और उन्होंने पूछ लिया भारत सरकार गुड गवर्नेंस के लिए क्या कर रहे हैं, तो 15-20 पॉइंट आने चाहिए और आप वो रट करके गए, उन्होंने पूछा कि राजस्थान सरकार गुड गवर्नेंस के लिए क्या कर रही है। तो दिमाग के अंदर आप सोचो, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, भारत से सोचो, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और कोई भी टॉपिक है सोचो, है ना? उस पे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। आप तो लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत याद कर रहे हो, रट रहे हो किताबों में और परीक्षक आपसे पूछेगा लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या किया जाना चाहिए, बिल्कुल। तो इस तरीके से हर जो सवाल है उसमें एक समाधान और एक दृष्टि रखो कि अगर मैं ये प्रॉब्लम होती, है ना? और ये चीज़ें होती तो मैं उसके लिए नई तस्वीर लेकर के कैसे आता? आपसे पूछे राजस्थान के अंदर सहकारिता आंदोलन तो उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता? राजस्थान में कृषि को कैसे बेहतर बनाया जा सकता? पर्यटन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता? खनिज नीति के अंदर और क्या संशोधन हो सकते हैं? राजस्थान में महिला साक्षरता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? कौशल विकास को कैसे दे सकते हैं? स्टार्टअप से कैसे दे सकते हैं? तो हर जो टॉपिक भारत की अर्थव्यवस्था से है उसको राजस्थान से जोड़िए। राजस्थान का कोई टॉपिक है तो उसको भारत से जोड़िए। राजस्थान और भारत का कोई टॉपिक है तो उसको विश्व से जोड़िए। हर घटना का आपस में अंतर संबंध ज़रूर होता है दोस्तों। और बाकी मैं जो यूट्यूब पे पोस्ट डालता हूँ, यूट्यूब के अंदर एक डिस्क्रिप्शन डालता हूँ और एक पोस्ट डालता हूँ, वहाँ पे मुख्य परीक्षा से संबंधित अच्छे-अच्छे जो टॉपिक आपके लिए लेकर के आता हूँ और उनका उत्तर बताता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।